2024 के मेगा प्रोजेक्ट्स आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में रिमार्केबल इनोवेशंस दिखाते हैं जो सस्टेनेबिलिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी और बोल्ड डिजाइन का परफेक्ट ब्लेंड है। यहाँ कुछ खास एग्जांपल्स हैं। द स्पाइरल, न्यूयॉर्क। द स्पाइरल को द काउंसिल ऑफ टॉल बिल्डिंग एंड अर्बन हैबिटेट ने अपनी कैटेगरी में दुनिया की बेस्ट टॉल बिल्डिंग नाम दिया। ये बिल्डिंग विजुअली हाईलाइन पार्क का लैंडस्केप एक्सटेंड करती है और 66 स्टोरीज के ग्रीन आउटडोर टेरेसेस तक एक्सेस देती है। स्मन स्पेयर ने इसे डेवलप किया और टर्नर ने बिल्ड किया। द स्पाइरल ऑफिशियली फाइजर, डेवेवॉइस एंड प्लिम्पटन, टर्नर कंस्ट्रक्शन और HSBC जैसी कंपनीज के लिए ओपन हो चुकी है। ये वेस्ट 34 स्ट्रीट, हडसन बोulevard और 10th एवेन्यू के बीच लोकेटेड है और हाई लाइन और बेला अब्जर्व पार्क के पास है। बिग और एडमसन एसोसिएट्स ने इसे डिजाइन किया और WSP कैंटर सिनक ने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। बिल्डिंग 66 स्टोरीज और 1031.5 फीट की हाइट तक पहुंचती है और लीड सिल्वर सर्टिफिकेशन के लिए परस्यू कर रही है। स्ट्रीट लेवल से टावर की ग्रीनरी रिबन ऊपर तक दिखाई देती है जो मैनहट्टन स्काईलाइन में हाई लाइन को एक्सटेंड करता है। इसका ग्लास फेस हेड लोगों को अंदर के ब्राइट लॉबी का व्यू देता है। लॉबी को 7 डिफरेंट मेटल से बनाया गया है जो एरिया की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बिल्डिंग ऊपर जाती है इसका वॉल्यूम धीरे से रिड्यूस होता है। क्लासिक मैनहट्टन स्काई स्क्रैपर्स जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से मिलता जुलता है और मॉडर्न डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है। कैस्केडिंग टेरेसेस और हैंगिंग गार्डन्स टावर को स्पाइरल मोशन में रैप करता है। हर ऑफिस को ग्रीन टेरेस स्पेस मिलता है। 13,000 स्क्वायर फीट के आउटडोर स्पेस के साथ द स्पाइरल का लैंडस्केप न्यूयॉर्क में 300 फीट एलिवेशन से ऊपर पहली बार इंस्टॉल किया गया। अमेरिकन पेरी के नेटिव प्लांट्स हाई विंड्स और ड्रॉट के रेजिस्टेंट हैं। जैसे बिल्डिंग असेंड होती है टेरेस से मैनहट्टन, हडसन रिवर और न्यू जर्सी के व्यूज मिलते हैं। कुछ फ्लोर्स डबल हाइट एमिनिटी स्पेस और ग्रैंड स्टेयरकेसेस ऑफर करते हैं। 66 फ्लोर पर एक एक्सक्लूसिव जो क्लब हाउस है जहां लोग गैदर और रिचार्ज कर सकते हैं। बिल्डिंग का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम रेन वाटर को कलेक्ट करके टियर्ड लैंडस्केपिंग में रीडिस्ट्रीब्यूट करता है जो मिलियंस ऑफ गैलन्स वाटर सेव करता है और सस्टेनेबल इरिगेशन को प्रमोट करता है, मेकिंग द स्पाइरल द ग्रीन एडिशन टू मैनहट्टन स्काईलाइन। क्या हाई स्पीड हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन का वक्त आ गया है? ट्रांसपोर्ट को डीकार्बोनाइज करना क्लाइमेट गोल्स के लिए जरूरी है। मिड रेंज ट्रैवल के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन्स एमिशन कम करने में मददगार हैं, पर ये प्लेन्स के मुकाबले स्लो हैं। हाइपरलूप जो अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्ट का आइडिया है, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया गया था। अब हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज यानी कि TT ने अपने नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज के लिए जरूरी फाइनेंशियल टूल्स हासिल कर लिए हैं। हाइपरलूप TT ने फॉरेस्ट रोड एक्विजिशन कॉरपोरेशन सेकंड के साथ मर्जर किया है और अब हाइप के नाम से ट्रेड करेगा। ये कंपनी लेविटेशन, प्रोपल्शन और नियर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजीज पर फोकस करती है। हाइपरलूप TT क्राउड सोर्सिंग के जरिए बना है और 800 कंट्रीब्यूटर्स और 50 कोलैबोरेटर्स के साथ काम करता है। हाइपरलूप TT का गोल 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करना है जो प्लेन से भी फास्ट हो सकता है। स्लोवाकिया के साथ एक प्रोजेक्ट फेल होने के बाद वेनिस और पेडोना के बीच 10 किलोमीटर हाइपरलूप सिस्टम पर काम चल रहा है और एक कमर्शियल प्रोटोटाइप कोलोराडो में बनाया जा रहा है। हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन कम करने के लिए सेमी वैक्यूम का यूज करता है जिसमें प्रोपल्शन ट्रैक के जरिए होता है। इंडिविजुअल कैप्सूल्स 28 से 50 पैसेंजर्स या फ्रेट कंटेनर्स के लिए यूज होंगे और सोलर पैनल्स लगाकर एनर्जी ऑफसेट करने का प्लान है। हाइपरलूप TT का कहना है कि ये ट्रेडिशनल ट्रेन से सस्ता और फ्लेक्सिबल होगा। CEO एंड्रेस डी लियोन कहते हैं कि हम मानते हैं कि हाइपरलूप का अब समय आ गया है। US और यूरोप में प्रोजेक्ट्स और रेगुलेटरी एडवांसमेंट्स के साथ हाइपरलूप का फ्यूचर प्रॉमिसिंग लग रहा है। चाइना की टॉलेस्ट बिल्डिंग का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन जो ऑफिस स्पेस और होटल इंक्लूड करती है। शंघाई टावर जो कि 632 मीटर ऊंचा और 128 स्टोरी का स्काई स्क्रैपर है, लुजिया जुई फाइनेंस और ट्रेड जोन में लोकेटेड है। 2015 में कंप्लीट हुई और 2016 में पब्लिक के लिए ओपन की गई ये दुनिया की सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है और ये 16,000 लोगों को एकोमोडेट कर सकती है।
शंघाई सिटी गवर्नमेंट की ओनरशिप में ये टावर दुनिया का हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक और फास्टेस्ट एलिवेटर अप्रोक्सीमेटली 73.8 किलोमीटर पर आवर रखता है। इस स्ट्रक्चर में 9 सिलेंड्रिकल बिल्डिंग्स स्टेक्ड हैं, जिनके 127 फ्लोर्स एक इनर ग्लास फेसेड से कवर्ड है। इनर और आउटर लेयर के बीच 9 इंडोर जोन्स हैं, जिसमें पब्लिक स्पेसेस, गार्डन्स, कैफेज और शॉप्स हैं। 84th फ्लोर पर 393 मीटर की ऊंचाई पर 4 सीजन्स होटल का एक स्विमिंग पूल भी है। ये टावर शंघाई के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के बीच में 3 मेगा स्काई स्क्रैपर्स में से एक है। दूसरे हैं जिन माओ टावर और शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। टावर का इम्पैक्ट। शंघाई टावर को चाइना के विश्व में सुपर पावर बनने के कॉन्फिडेंस का एक आर्किटेक्चरल स्टेटमेंट माना जाता है। ये बिल्डिंग 16,000 लोगों को रहने, काम करने और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है, जिससे सिटी की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। कैसे काम किया गया? शंघाई टावर को इंजीनियर्स ने सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाया। इसका डबल क्लास फेसेड एनर्जी कंजर्व करता है, विंटर में हवा को गर्म और समर में ठंडा रखता है। 120 डिग्री ट्विस्ट से विंड इम्पैक्ट 24% कम होता है, जिससे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूज भी कम किया गया है। 25% कम स्टील यूज करने से बिल्डिंग लाइट वेट बन गई है, जो सॉफ्ट ग्राउंड के लिए इम्पोर्टेंट था। बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और 270 वर्टिकल विंड टर्बाइंस लगाए गए हैं, जो बिल्डिंग की 10% इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। टावर को सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स मिले हैं और चाइना ग्रीन बिल्डिंग कमेटी और यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफिकेशन मिला है। इन कंक्लूजन, 2024 के मेगा प्रोजेक्ट्स और फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस ग्लोबल आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का द लाइन अपने ग्रैंड विजन को स्केल बैक करते हुए सस्टेनेबिलिटी और एडवांस सिटी प्लानिंग पर फोकस कर रहा है, जबकि हाइपरलूप टीटी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का एक रेवोल्यूशनरी मॉडल बना रहा है, जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी को प्रायोरिटी देता है। चाइना का शंघाई टावर एक आर्किटेक्चरल मार्वल के रूप में नॉट ओनली शंघाई के स्काईलाइन को डोमिनेट करता है, बल्कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को शोकेस करता है, जो फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकती है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट्स नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंबल है, जो दुनिया को एक बेटर और ग्रीनर फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइए।